महाकुंभ पर महासियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। महाकुंभ के आगाज से पहले ही सियासत का जो तापमान है वो ठंड के मौसम में हाई हो चला है। शाही स्नान से पहले ही सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है तो वहीं विपक्षी पार्टियां कमियों को उजागर करती हुई नजर आ रही है। कुंभ के जरिए बीजेपी एक बार फिर से हिंदुत्व के काट को धार देगी तो वहीं सपा इसे कुंद करने में लगी है। आलम यह है कि संभल से लेकर संगम नगरी तक सियासी बयानबाजी चरम पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कुछ गणमान्य लोगों से मिलकर उन्हें महाकुंभ में शामिल होने के लिए निमंत्रण देते हैं। तो इसे देख समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाते, कुंभ में लोग खुद आते हैं। हमने अपने धर्म में यही सीखा है। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव आप भी आए, अपने पापों को धो ले और पुण्य प्राप्त करें। तो इस तरीके से महाकुंभ से पहले महासियासत जारी है। सोचिए, प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारी एक तरफ तेज है तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी तेज है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हैं। उसमें योगी सरकार पर तीखे सवाल उठाए जाते हैं। महाकुंभ की तैयारी को ही लेकर ये सवाल पूछे जाते हैं। वीडियो में पाटुन पुल दिखाए जाते हैं और पूछा जाता है कि 22 में से सिर्फ 9 पाटुन पुल ही क्यों काम कर रहे हैं। दूसरा वीडियो भी लगाया जाता है जिसमें बिजली के खंभों की तस्वीर दिखाई जाती है। सवाल किया जाता है कि खंभों में तार गायब क्यों है। तीसरा वीडियो भी पुलिस कार्यालय की होती है। अधूरी रंगाई पुताई को लेकर वो सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। तो तैयारियों और प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव नजर आते हैं। और न्योता को लेकर भी, इन्विटेशन को लेकर भी सियासत तेज हो गई है और लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार इन्विटेशन, निमंत्रण, न्योता देने की क्या जरूरत थी, कभी नहीं दिया जाता था। और इसको लेकर अब सियासत हो रही है और आज इन्हीं विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देती हूं आपका। लेकिन 27 से पहले महाकुंभ होने वाला है और इस महाकुंभ को लेकर महासियासत जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देती हूं। नवीन शर्मा है, नेता है बीजेपी के। समर सिंह है, नेता है कांग्रेस के। दारा सिंह है, नेता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं दारा सिंह जी आपके पास ही आऊंगी। न्योता दिया गया, महाकुंभ सरकार करवा रही है, इन्विटेशन दिया गया, बुलाया गया, एक अच्छा संदेश जाएगा। दिक्कत क्या है इस न्योते, इस इन्विटेशन से समाजवादी पार्टी को? सभी को नमस्कार और पैनल पर बैठे हुए सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, पिछले 7 वर्षों से सरकार उत्तर प्रदेश में जिस विषय को अलग रखना चाहिए था वो एक में ही मंत्र होने लगा। धर्म आस्था इस देश का सबसे बड़ी परंपरा था, उसको बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था। पहले भी मंदिर पे पूजा होती थी, मस्जिद में नमाजें पढ़ी जाती थी, महाकुंभ में भी लगता था, मेला भी लगते थे। मगर आज पूरी तरह से आखिर मंदिर का ही प्रचार क्यों, आखिर कुंभ का ही क्यों प्रचार, नौकरी का प्रचार क्यों नहीं किया जाता है, किसी के सहयोग का प्रचार क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है क्या? नहीं, श्रुति जी, देखिए, रिवॉल्यूशन कुछ हो, कुछ नया हो, उससे ऐतराज है क्या? नेता का काम है जनता की समस्याओं को हल करने के लिए बैठा जाता है। संविधान में लिखा है कि धर्म अलग है और संविधान अलग है। संविधान का काम है कि हम देश की जनता की रक्षा कैसे करें, उनकी आर्थिक मदद कैसे करें। मगर उत्तर प्रदेश में जो पिछले 7 वर्षों से हो रहा है, क्या लगता है होना चाहिए था? ये उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी धर्म हैं, जितने भी हैं, उनसे लोग दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनका दुरुपयोग कर रही है। वो चाह रही कि आप बताइए, क्या पहले कुंभ का मेला नहीं होता था क्या? लोग स्नान करने जाते थे। मैंने वही तो पूछा, पहले भी कुंभ का मेला हुआ करता था। पहले तो लोग साइकिल पर चला करते थे, अब तो कार ले रहे हैं, तो वही तो में जा रहे हैं। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी नया क्या कर रही, नया क्या कर रही, सिर्फ यह क्या कर रही, मीडिया को ऐड दे रही है कि भैया तुम मोदी जी का चेहरा पूरे देश में दिखाते रहो। और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश दिया जा रहा है सरकार की तरफ से।
पीएम मोदी के लिए, क्योंकि साल 2013 में महाकुंभ से ही प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक आगाज किया गया था और मोदी सत्ता में आए थे। ये ऐड किया जा रहा है क्या? बोलिए। आवाज बढ़ाई जाए थोड़ी। नवीन शर्मा जी। जी सबसे पहले जी सभी को नमस्कार, प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से सभी विस्तृत पैनल बंधुओं को भी नमस्कार। मैं बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आखिरकार अगर सनातन धर्म का एक संबंध प्यार और सम्मान और सौहार्द के साथ होता है और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ये महाकुंभ उनके हिस्से में आकर, उनके कार्यकाल में आकर अगर सरकार ये आयोजन कर रही है, तो जिस प्रकार से आज जो माननीय अखिलेश जी कह रहे हैं कि भैया महाकुंभ में जाने के लिए निमंत्रण क्यों दिया जा रहा है। अरे सर, सबसे पहली चीज ये निमंत्रण का मतलब होता है कि भगवान के यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आप सबका स्वागत अभिनंदन है, आप आइए। आपको नहीं, क्या भगवान के मालिक है क्या भारतीय जनता पार्टी वाले? भगवान ये देखिए, यही है नवीन जी, जब मोदी जी ने अपना बड़ा सा पोस्टर लगवाया था और राम जी को छोटा कर दिया था, यही तो है। ये जो आप लोगों की नीतियां हैं वो देश को बर्बाद करने वाली है। आपके पास ना नियत है ना नीति आप बताइए, भगवान से बड़े हो क्या आप लोग? या तो आप लोग पखंडी हो या धोखेबाज हो या चंदा चोर हो। तो यही तो है बात। नहीं तो आप धंधा क्यों भगवान के नाम पे बताइए। सरकार आपने सरकार बनाई है महंगाई कम करने के लिए। नवीन शर्मा जी सुनिए, गाली खा जाओगे, पकड़ मारूंगा भी। ठीक है, जरा लैंग्वेज संभाल के बात क्या करें आप। नहीं सुनिए, पहले भाषा की मर्यादा रखिए, चैनल के माध्यम से आप भाषा की मर्यादा का रखकर ध्यान रखिए। करके बोलिए, चर्चा को चर्चा की तरह रखिए। दारा सिंह जी, नवीन शर्मा जी, रिक्वेस्ट करूंगी, हम लोग बात महाकुंभ पर कर रहे हैं, धर्म को लेकर बात कर रहे हैं, उस पर राजनीति और इस तरीके की भाषा का उपयोग ना करें। रुक जाइए, दारा सिंह जी रुक जाइए, ठीक है। श्रुति जी, इनसे कहिए माफी मांगे, इस तरीके के शब्दों का मैं बिल्कुल नाम बर्दाश्त नहीं करता। सुनिए, बिल्कुल नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी वाले माफी मांगते हैं। सबका पहले अपमान करोगे, उसके बाद माफी मांगोगे। वक्तव्य को जरा संभाल के बात कीजिए। 7 सालों में किसने संभाल के बात कीजिए, चिल्लाइए ना। दारा सिंह जी, सुनिए, सनातन धर्म के सम्मान में आपको आपत्ति है, तो सफाई में क्या करते थे? वोट मांगा था, सफाई में क्या करते थे? उत्तर प्रदेश की सरकार जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो आप सफाई में बैठ के क्या करते थे? चलिए दारा सिंह जी और नवीन शर्मा जी, मजदूर के पीछे मैं आऊंगी वापस, अब रुक जाइए, चर्चा है, पता नहीं। समर सिंह जी, एक तंज भी कसा है सरकार ने और दिग्गज लोग ये कह रहे हैं, बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो है इतना ऐतराज जता रही है, महाकुंभ में आ जाए, स्नान करे संगम नगरी में और अपने पाप को भी धो ले। तो बिल्कुल जाएंगे, उनके कहने पे थोड़ी ना जाएंगे या उनके न कहने से नहीं जाएंगे, ऐसा है क्या? आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में हिंदू धर्म की ठेकेदार, हिंदुत्व की ये ठेकेदार हो सकते हैं। हिंदुत्व विचारधारा हिंदू से अलग है, लेकिन जहां तक की बात है धर्म का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखिए, दो आपको मैं उदाहरण देता हूँ। एक राम मंदिर का उदाहरण देता हूँ। राम मंदिर क्या मोदी जी ने अपने पिताजी के घर के पैसे से बनाया है कि मामा जी घर से कोई पैसा लेके आए हैं तो हमने बनाया? अरे जनता के पैसों से बनाया, जनता डिसाइड करेगी उसे कब जाना है कब नहीं जाना है। आप कौन होते निमंत्रण देने वाले? आप कहेंगे तो जाएंगे। सरकार इसका आयोजन करिए, तमाम तैयारियां सरकार के द्वारा किया जा रहा है, कुछ भी होता है अच्छे से अच्छा, कुछ खराब भी होता है, भगवान ना करे जिम्मेदारी उनकी है, तो भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। किसी के घर में कोई आयोजन होता है तो उसकी जिम्मेदारी है न्योता देना, नहीं ऐसा नहीं लगता आपको? जिम्मेदारी सिर्फ उनकी जो है, इस प्रकार से चौकीदार की जिम्मेदारी होती है कि वो घर की सुरक्षा करे, इस जगह की जहाँ पर सुरक्षा की उसको जिम्मेदारी मिली है उसको उसकी उस जिम्मेदारी का निर्वाह करे। अब उसके अंदर इनविटेशन देने का कार्य उसका नहीं, ये हमारे नौकर हैं, इस देश के नौकर हैं ये, ठीक है, और उन्हें इस हिसाब से काम करना चाहिए। इस देश के मालिक बनने का कोशिश जो है और धर्म के ठेकेदार बनने का जो कोशिश है, इनको नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक तो एक सामाजिक संदेश भी जाएगा अगर राष्ट्रपति आई, देश के प्रधानमंत्री आए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो सामाजिक संदेश भी जाएगा, न्योता भी दिया गया है। नहीं, न्योता हमको समस्या न्योते से है। देखिए, वो आए, विदेशी लोग आए, पाकिस्तान के लोग आए, बांग्लादेश के लोग आए, पूरे विश्व के लोग आए सिंहस्थ में, हमारे कुंभ में, हमें उससे परेशानी नहीं है।
लेकिन कोई व्यक्ति आकर ऐसा बोले कि हमने मंदिर बना दिया है, हमने कुंभ का मेला करा है, आपको आना है, तो ये ना तो ये उनका राइट्स की बात है, ना ये उनकी क्षमता से बाहर की बात है कि वो किसी को वहां पर इनवाइट करें, वहां पर किसी को निमंत्रण दें। और इस प्रकार की ठेकेदारी प्रथा बंद होना चाहिए। आप देखिए, अगर मैं 2 दिन पहले जो हमारे मनमोहन सिंह जी के फ्यूनरल की हम बात करें, तो डीडी न्यूज ने जो चैनल था, मैं नाम लेके कहना चाहूंगा कि सिर्फ मोदी और इन लोगों पे उसने फोकस करा। आप देखिए फ्यूनरल की किस प्रकार से उन्होंने ये एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहे 10 साल इस देश के, उनका अनादर किया है। ये तो इस प्रकार का आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो पूरे बड़े बड़े आपने फोटोग्राफ लगा दिए। हम पेट्रोल डलाना चाहते हैं पंप के ऊपर तो एक बड़ा सा होर्डिंग लगा रहता है। 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है, उसके अनाज के थैले पे जो है उसका फोटो आ जाता है मोदी जी का। तो इस प्रकार से प्रचार करने का माध्यम नहीं है। प्रधानमंत्री है समर सिंह जी देश के, उनकी तस्वीरें, तो आप किसकी तस्वीर देखना चाहते हैं? बराक ओबामा की? ये पहले प्रधानमंत्री हैं। वैसे तो बराक ओबामा भी किसी संवैधानिक, फिर वही बात, आपने तो दारा सिंह वाली बात कह दी। जो आपने नहीं किया, जो आपने गलती की, जो आपने नहीं किया, आप नहीं कर पाए, कुछ अच्छा कुछ खराब, एक बात बता दीजिए, ये कैसा तर्क है? समर सिंह जी एक बात बताइए, एक बात बताइए, हिंदुस्तान में कितने वैक्सीन का निर्माण हुआ? आपको नहीं जानकारी होगी, बताओ। 16 वैक्सीन का जो है निर्माण भारत के अंदर हुआ है। आप उस 16 वैक्सीन जब निर्मित हुए, जब उनका हेपेटाइटिस बी, ए और जितने भी, चलिए नवीन शर्मा जी से पूछ लेते हैं ठेकेदार नहीं, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात नहीं, पूरी बात सुननी पड़ेगी मैडम, पूरी बात सुननी पड़ेगी। 10 सेकंड बोलिए सर जी, बोलिए। तो हमने 16 वैक्सीन बनाए देश के अंदर। जब देश भूखमरी से गुजर रहा था तब हमने वैक्सीन बनाए। हमने आज तक कोई फोटो नहीं लगाया। हमने इतने बड़े, हम परमाणु बम का जो है आविष्कार कर लिया, परमाणु बम का जो है वो कर लिया। इंदिरा जी ने कभी अपना फोटो नहीं लगाया, कभी लगाया? आप उस दिन का अखबार उठा के देखिए, जब बुद्ध मुस्कुराए फर्स्ट हुआ था उनके कार्यकाल में, तब आप उस दिन के अगले दिन का अखबार उठा के देखिएगा, वहां पर पोखरण का जो है वो आपको जगह दिखेगी, लेकिन आपको इंदिरा गांधी जी का फोटो नहीं दिखेगा। इन्होंने शौचालय बनाया, उसके ऊपर सियासत होनी चाहिए। देखिए शौचालय पे प्रचार कर रहे हैं, भिखारी जो आप गरीबों को जो है अनाज दे रहे हैं उसके बाद प्रचार कर रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं तो प्रचार कर रहे हैं। हर चीज प्रचार का माध्यम नहीं रहती है। तो और ये भगवान के विषय जो है वाकई में ये ठीक है। नवीन शर्मा जी, हर चीज धर्म को मानते हैं, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। सियासत का माध्यम नहीं करिए, इस तरीके से प्रचार प्रसार बंद करिए। हाँ नवीन शर्मा जवाब दीजिए, 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा, आगे भी कुछ। सबसे पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा समर भाई को कि जैसे कि पहले की सरकारें क्या करती थी, योजनाओं के कौन सी योजना कहाँ जानी चाहिए सरकार के लोगों को भी पता नहीं होती थी, कब सरकार तक पहुंचती थी योजना और कहाँ तक चल पाती थी, सभी सरकार को जानते हैं। आज जो माननीय मोदी जी की तस्वीर आप देख रहे हैं पीएम आवास योजना पे, आपने शौचालय का भी नाम लिया सर, वहाँ पे क्या लिखा होता है कि ये प्रधानमंत्री हैं और ये प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री अपनी निधि से पूरे देश को सम्मान दे रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए। चलिए दारा सिंह जी आएंगे, इस चर्चा को आगे ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या कुछ है इस पूरे सियासत के पीछे की कहानी, समझिए इस रिपोर्ट से। 27 से पहले धर्म की बात क्या भाजपा के लिए होगी असरदार? अखिलेश बीजेपी में सियासी कलेश, कुंभ से निकलेगा बड़ा संदेश। महाकुंभ का निमंत्रण, शुरू हुआ सियासी रण। महाकुंभ का इंतजाम, संभल हिंसा पर जारी है सियासी संग्राम। उत्तर प्रदेश में धर्म की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। 27 से पहले शुरू हुआ मंदिर मस्जिद विवाद, सवालों में घिरता दिख रहा सबसे बड़ा महाकुंभ। जी हां, 2024 में भाजपा ने राम मंदिर का उद्घोष किया, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो लोग चर्चा करने लगे कि धर्म की सियासत के दिन लग चुके हैं। अब धर्म वाली पॉलिटिक्स नहीं बल्कि पीडीए पॉलिटिक्स के अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन कुछ ही महीनों में खेल बदल गया। सियासत में पीडीए पोस्टर में दिख रहा असल में उपचुनाव से धर्म की सियासत फिर चढ़ गई। संभल में मंदिर मस्जिद के विवाद के बाद जिस तरह भाजपा और सपा आमने सामने आए, उसने ये तय कर दिया कि धर्म की सियासत के अच्छे दिन अभी बाकी हैं। संभल बवाल को 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन सपा इस मुद्दे को
लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है और अपना प्रतिनिधि मंडल भेजने पर उतारू। वहीं संभल जामा मस्जिद के सर्वे के बाद लगातार कई जगह मंदिर और सनातन से कुआं मिलने से बीजेपी सपा को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम आवास में शिवलिंग होने का दावा तक कर दिया और खुदाई देने वाला बयान दे डाला। अखिलेश यादव ने सीएम आवास में खुदाई के बहाने सरकार पर तंज भी कसा। साथ ही महाकुंभ में सरकार के द्वारा दिए जा रहे निमंत्रण पर सवाल भी उठाए। अखिलेश बोले, महाकुंभ में श्रद्धालु खुद आते हैं, कोई बुलाता नहीं है। सब प्रेस सबको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे। तो 27 से पहले धर्म की बात अब बीजेपी के लिए क्या असरदार साबित होगी। साथ ही दारा सिंह जी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे थे कि सीएम आवास के नीचे भी शिवलिंग है। कोई तर्क है, कोई फैक्ट है, क्या बस ऐसे ही तंज कसा जा रहा है, क्या है? देखिए, मुझे तो लगता है कि माननीय जी ने कुछ चीजें छोड़ दी। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के समय नए कार्यालय बने हैं मल्टीप्लेक्स, उनके नीचे भी भगवान जी हैं, वहाँ भी खुदाई होनी चाहिए। और आपको पता है जो वहाँ गोरखपुर में गोरखपुर धाम है, उसके नीचे भी खुदाई करना चाहिए, क्योंकि वो मच्छिंद्र नाथ जी का है, उसमें कब्जा किए हुए हैं। कुछ बाहरी ऐसे लोग आ गए उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश को तो बर्बाद कर दिए और यहाँ कब्जा करे हुए बैठे हुए हैं। ऐसे भूमाफियाओं को तो पहले यहाँ से भगाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, 27 की जनता ऐसा भगाएगी। अब आप बता दीजिए कि पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा होगा कि जो एक मेला लगता है उस पे भी निमंत्रण खेलने लगे। मतलब इससे ये पता चलता है कि भगवान जो है वो छोटे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी, नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, ये सब बड़े। कैसे पता चलता है भगवान छोटे हो गए? कैसे श्रुति जी, न्योता देने से कैसे भगवान को छोटा करार कर दिया गया? राम मंदिर में नहीं बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज से आती हैं। ये वोट लेने वक्त इस सबको बराबर हिंदू बता देते हैं। किसे नहीं बुलाया गया दारा सिंह जी? राम मंदिर का जब हो रहा था उद्घाटन, जब ये पत्थर के अंदर जान डालने वाला कोई कार्यक्रम कर रहे थे, तब देखा नहीं था कि राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया था। बिल्कुल ही हमने देखा था, राष्ट्रपति जी को भी बुलाया गया था, सभी को निमंत्रण दिया गया था। भ्रमित नहीं करिए, भ्रमित नहीं करिए दारा सिंह जी, इस तरीके से नहीं। नवीन शर्मा जी, हाँ नवीन शर्मा जी, अब सवाल बस यही है, ये जो शिवलिंग वाला मुद्दा हो हर जगह पर, ये सब काम करेगा क्या? ये जो संभल में जिस तरीके से मंदिरें मिल रहे हैं, न्योता दिया जा रहा है। श्रुति जी, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को भगवान शिव की याद तो आई। उन्होंने उस बंगले के अंदर 5 साल वो रहे, तो उन्होंने उस शंकर जी की जो बात कहते हैं ना, शिवलिंग की बात, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब जब वो हमारे नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, तब उनको याद आ रहा है कि जिस पर वो उनका बेड पड़ा था और बड़ा महल। शर्मा जी, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कथा वाचक बन जाओ। सुनिए, तो बड़े अच्छे रहते हैं। सुनिए, अरे प्रभु, किसान के मुद्दे पे बोलते हैं तो आप एकदम चुप हो जाते हो। दारा सिंह जी, आप ही की बात पे कर रहा हूं। धंधा पानी बढ़िया चलेगा वहाँ। आपका धंधा पानी आप बताइए कैसे चलेगा? भारतीय जनता पार्टी हम लोग तो मंदिर के नाम पे जाते नहीं। देखिए, हम मंदिर के नाम पे कुछ करते नहीं, राजनीति हम तो विकास के नाम पे करते हैं। ठीक है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का साफ रास्ता है में जो उनका महल बना है, वहाँ भी अवतार में रखे हैं। अगर खुदाई की जाए उत्तर प्रदेश में जो कलयुग वाले राक्षस आ गए, उनका जो वध करेंगे माननीय श्री अखिलेश यादव जी ही करेंगे। देखिए, ऐसा है, आप इस सरकार की जो ये किसान विरोधी हैं, प्रचलित कर रहे हैं, जो महिला की सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, जो भ्रष्टाचारी मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी, समझ गए, जो छत्र मंत्री है, इनका सबका वध माननीय श्री अखिलेश यादव जी ही करेंगे। देखिए, ये तो भगवान जाने कि आपके जो ये ऐसे शब्द निकल रहे हैं, इसमें क्या है कैसे, मगर एक चीज मैं बता दूं, भाजपा सरकार किसी का वध करने नहीं आई है, जनसेवक है, जनता का काम करती है।
शर्मा जी और हम ये बताइए, पद भगवान बड़े करने हैं कि नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के नेता? देखिए, ईश्वर शर्मा जी, राजनीति का क्षेत्र नहीं है। शर्मा जी, जो है, भगवान बड़े हैं कि? भगवान सर्वोपरि हैं, भगवान हमेशा बड़े हैं और बड़े रहेंगे, और हमारे आपके मगर अब लिए ये दुनिया पूरी सुनिए, ब्रह्मांड ये के लिए वो बड़े लोकतंत्र है, हैं। यहाँ संविधान से चलेगा, ये संविधान संविधान आप चला संविधान से रहे हैं। चलेगा, ये भारतीय संविधान जनता पार्टी के कैसे? किसी तो कानून से नहीं आप चलेगा। सिर्फ एक वर्ग समझ की गए? बात करते और हैं, आपके आप देख सिर्फ लीजिए, एक वर्ग की बात जिस दिन करते से हैं। अमित शाह जी ने बयान समाजवादी दिया उस दिन से पार्टी गायब हो अपनी गए। लिए हमें लगता है भारतीय सिर्फ जनता एक पार्टी वर्ग उनको की बात तड़ी पार करते कर हैं। दिया। एक वर्ग की बात करते हैं और कोई दूसरा वर्ग नहीं दिखता आपको। ये बताइए कि आपको खाली दोबारा अमित शाह जी टीवी पे नजर नहीं आ रहे हैं जब से उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया अभी है। आपने फिर भारतीय जनता पार्टी उनको तड़ी पार कर दिया है। तो फिर अभी आपने ये उनका आज देश तक का संविधान इंटरव्यू से नहीं देखा है, जो चला है, अभी चंद चलेगा, दिनों में ही भी और टीवी पे आया भारतीय है। जनता पार्टी कुछ दिन की मेहमान है। सर 2027 में पूरे बहुमत से बता आएंगे और इस बार भी आप एक विपक्ष भी में ही विकास बैठेंगे। काम किया हो तो इस हमें बार बता भी आप दीजिए। विपक्ष में ही जब बैठेंगे, हो प्रभु तो चिंता धर्म, मत कीजिए। जब हो तो धर्म, जब हो तो धर्म। अरे तो कितना भैया, तुम्हारा लोगों का पेट भरा है? अरे भाई, चंदा खा गए, 10 किलो खाद भाई, खा गए, उसमें पेट तुम्हारा नहीं भरा। अब देखिए ये सारी आप बातें भगवान के नाम पे पता है। पैसा मांग रहे हो, जनता शर्म को आनी कुछ चाहिए। नहीं अरे कह रही। मेहनत मजदूरी कर लो भारतीय जनता पार्टी वालों, कब तक ये मांगते रहोगे चंदा? शर्मा जी, देखिए, आपको एक चीज बता दूं, तो थोड़ा सा जनता बदलाव लाओ। से सहयोग मांग कर जो सरकार बनाई जाती है उसमें कभी घोटाला नहीं होता है। और आपकी सरकारें क्या करती थी, शर्मा जी, हम आपको आपकी खुद बात पता है से सहमत background। नहीं है। सरकार बनी आप थी आपकी, सहमत सुनिए, हो ना भारतीय सहमत जनता हो, पार्टी इससे ने जब मतलब चुनाव होता है। प्रचार में गई थी, जनता उसने जनता बिजली फ्री का भारतीय कहा जनता था, पार्टी को डीजल स्वीकार फ्री का करके कहा लाई है। था, गैस फ्री का नेताओं कहा की था, स्वीकृति महिला नहीं सुरक्षा मिली की है। बात कही थी, दवाई फ्री का कहा आप था। महिला क्या किया? सुरक्षा की बात नकली समाजवादी दवाइयों पार्टी वाला के लोग करते हैं, बोल बड़ा रखे हो, ताज्जुब लगता है। नरेंद्र मोदी महिलाओं जी के की नाम पर इज्जत के साथ खेलने का काम। चलिए ठीक है समर सिंह जी, ठीक है दारा सिंह जी, नवीन शर्मा जी बढ़ावा वापस आऊंगी, वापस लौटेंगे। देते हो, महीने में वो जेल में है बलात्कारियों को माला ठीक पहनाते हो। है समर सिंह जी, आप पूछिए 27 में क्या इसका फायदा होगा या फिर लोकसभा चुनाव की तरह ही हाल हो जाएगा भाजपा का? देखिए, जहाँ तक की बात है कि आज ये मुद्दा जो है ये हमारे धर्म से संबंधित है, और जिस प्रकार से धर्म का को गलत तरीके से प्रेजेंट करने का, प्रस्तुत करने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र में और काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में कर रही है, उससे ये बात साबित हो गई है कि जो आम आदमी है, जो शुरुआत में इन लोगों को हिंदू धर्म का रक्षक समझता था, हिंदू धर्म का प्रचारक समझता था, हिंदू धर्म को बचाने वाला समझता था, वो समझ में आ गया कि धर्म कभी भी जो है उसको रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म जो है लोगों की रक्षा करने के कार्य करता है, और लोगों की आंखें धीरे धीरे खुल रही है। आप देखिए, वो दलित भाई, आज हमारे जो दलित भाई हैं उनको समझ में आने लगा है कि जिन लोगों को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, जिन लोगों की शादियों में पत्थरबाजी होती है, जिनको गोलियों से मारा जाता है, जिन लोगों पर पेशाब किया जाता है आदिवासी और दलितों पर, उन लोगों को अब ये उन लोगों से धर्म की रक्षा कराने की बात करते हैं। लेकिन बात यहाँ तक आ गई है अब कि जो लोगों की आंखें जो धीरे धीरे खुलने लगी है, ठीक है, जिन लोगों पर आपने इतने सारे नाम गिना दिए, 303 सबके साथ किसी की भी मौत होती है, किसी के साथ हिंसा होता है, किसी के साथ कुछ गलत होता है, गलत होता है, ठीक है। राम गोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ बहराइच में, वो भी गलत होगा, फिर उसमें भी बोलना चाहिए उतना ही मुखर होकर। आपके चैनल पे मैंने काफी बार ये कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो हिंदू नहीं मरता, मुसलमान नहीं मरता, एक इंसानियत का कत्ल होता है, किसी का भाई मरता है, किसी का पति मरता है, किसी का बेटा मरता है। तो हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी सबको एक नजर से देखने वाली हमारी पार्टी है, और इसके अंदर हम किसी भी प्रकार की हिंसा का जो है कोई जगह नहीं है हमारी गठबंधन में भी नहीं है, और ना हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी में है। तो हम तो इसकी पूरे दिल से मुखालफत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग हिंसा को अपना रास्ता बनाकर सत्ता पे काबिज हुए बैठे हैं, और हर बार हिंसा करके, हमने एक मूवी देखी थी जिसके अंदर नायक मूवी थी, वो उसमें अनिल कपूर जब टीवी एंकर होते हैं तो मालूम पड़ता है, फोन पे बोला जा रहा है कि लोग मर रहे हैं तो मरने दो, इसी से तो जो है सत्ता का लाभ। तो इस प्रकार का सत्ता का लाभ आप लोगों की लाश पर अगर सत्ता का लाभ लेने वाली पार्टी है, तो लोगों को समझ में आने लगा है कि कौन पार्टी जो है। आप बोलिए 10 साल से भारत के अंदर ये सत्ता कर रहे हैं, सत्ता में है, फिर भी 80 करोड़ जो लोग हैं वो गरीब ही हैं, जिनको 5 किलो राशन मिल रहा है। आप देखिए एक खाई कितनी बड़ी हमारे बीच में हो गई, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब होता रहा है, गरीब आदमी का पेट जो है पीठ चिपक गया है, किसान, बेरोजगार, युवा, सब हर व्यक्ति परेशान है। सिर्फ परेशान कौन नहीं है, अडानी अंबानी परेशान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग परेशान नहीं है।
सबसे पहले समर भाई मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आपकी कांग्रेस सरकार भारतवर्ष में 60 वर्ष में गरीबी क्यों नहीं दूर कर पाई, आप ये बताइए। नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपके पास सवाल नहीं, क्योंकि आप बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आप पूछिए, हम बताते हैं। सुनिए अब आप बताइए, आप पूछिए, हम बताते हैं ना। क्यों नहीं बता पाएंगे नवीन भाई, क्यों नहीं बता पाएंगे? भारतवर्ष की क्यों नहीं बता पाएंगे, आप ही बताइए ना। श्रुति मैडम, अगर आप मुझे मौका दें और तो हम गरीबी क्यों नहीं दूर कर पाए, ये बताते हैं इनको। हाँ, और हमने उस गरीब देश के अंदर कितना विकास किया है। अरे हमको बोलने, अभी आप प्रश्न पूछते हैं, मौका भी नहीं देते हैं। 60 वर्ष में गरीबी इसलिए नहीं दूर कर पाए क्योंकि आपके यहाँ घोटालेबाजों की पूरी रेल लगी हुई थी। 60 वर्षों में 10 पार्टियों के साथ खड़े थे जो बहुत ही पैसा लूटने, देश की जनता का पैसा लूटने आए थे, जिनके पास कोई तर्क नहीं था सिवाय लूट करना और अपने आप को आगे बढ़ाना। आप बताइए 2014 से माननीय मोदी जी की सरकार है, कोई भी केंद्र में घोटाला हुआ, कहीं भी कोई घोटाले का कोई ऐसा मैसेज आया आपके पास? आप बताइए, कहीं कोई कोयला घोटाला? वो तो कहती है वॉशिंग मशीन आप है खुद नवीन शर्मा जी, बीजेपी पार्टी है वॉशिंग मशीन हो रही है। जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने बल पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को लेकर काम करती है। 2014 से लेके अभी तक देश के किस तरीके से उन्होंने 60 वर्ष के चंगुल से देश को अब एक समक्ष हर एक जनता की सोच का एक देश बना के रखा है मोदी जी ने। आपको उससे सम्मान करना चाहिए। अब एक योजना दिल्ली से चलती है और उसके घर तक जाती है भारत के किसी भी गांव में। पहले कांग्रेस में क्या होता था, आप बताइए। आपके मुझे कहना चाहिए कि आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी साहब का कहीं मैंने बयान पढ़ा था कि वो कहते थे कि सरकार का यहाँ से 100 रुपए जाता था और जनता तक जिसके लिए उसको जाना चाहिए था पहुंचते पहुंचते 1 रुपए हो जाता था। तो आप इस बात को क्या खारिज कर पाएंगे? आप भी गलत बोल रहे हैं। समर सिंह जी, उन्होंने कहा था हम 1 रुपए पहुंचाते हैं तो जाके 25 पैसा मिलता है। सुनिएगा, और ये लाइबिलिटी सुनिए ना, आप बोलने दीजिए यार नवीन जी, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। ये बोलने का दम भी किसी नेता में आज की तारीख में नहीं है। तो इस बात को मानता है कि सिस्टम में लीकेजेस है। सुनिए ना, सुनिए, कोई ऐसा नेता आपकी पार्टी में नहीं है जो कि ये मंच पर आके बोल सकते। पहले तो आप लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। मोदी जी का 56 इंच का जो छाती है, ठीक है, उसमें इतना दम नहीं है कि वो एक बार मणिपुर चले जाए। उनमें इतना दम नहीं है कि एक बार किसी भी पत्रकार को, जो कि सुनियोजित अक्षय कुमार को छोड़कर किसी अच्छे पत्रकार को दे दे अपना इंटरव्यू। ये बटुए में कितना पैसा रखते हैं, भीख कहाँ मांग के भीख करके खाना खाए हैं, कहाँ पर से गहने चोरी करके गए थे, इस प्रकार की बातें के अलावा अगर कोई बात है तो वो करते नहीं है। जहां तक की बात है भारत के अंदर, आप कह रहे हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा कि हम 1 रुपए भेजते तो जाके 25 पैसा मिलता है। तो इस चीज का, लीकेजेस का भी उनको ध्यान था, सोचिए इस चीज को, और उनमें इतना दम था कि उस लीकेजेस को, अपनी सरकार की कमियों को वो सार्वजनिक पटल पर लाके बोल सके। क्या आपकी पार्टी में दम है कि आप बोल सकते हैं कि 10 साल में हमने 80 करोड़ गरीब बनाए हैं? क्या आप बोल पाएंगे कि हुए हैं? हमारे भाई सुनिए, आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी ने क्या बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवेज, भारतीय रेलवेज जो है कांग्रेस के शासनकाल में परिपक्व हुआ है, समझिएगा, जिसको आप बेच रहे हो ना अभी। ठीक है, मैंने ये बोला, आपने रेलवे बनाया, घोटालेबाजों को मंत्रालय सौंपा। अरे आप बताइए, आपके कांग्रेस सरकार में आदरणीय श्री लालू यादव जी रेल मंत्री थे, उनके बच्चों ने क्या किया? रेल में नौकरी लीजिए, जमीन दीजिए। क्या किया सर कांग्रेस? लालू जी कहाँ पर है अभी? लालू जी कहाँ पर है अभी? सर लालू जी चारा घोटाले में गए थे। लालू जी चारा घोटाले में थे। रेलवे लालू जी कहाँ है? चलिए ठीक है, लालू जी कहाँ पर है अभी? जिस दिन लालू यादव की बात की जाएगी, जिस दिन उस पर चर्चा होगी, उस दिन उस पर बात करेंगे। अभी ये बताइए नवीन शर्मा जी, ये तमाम तैयारियां की गई है मात्र इसके सियासत से, क्या 27 की गद्दी पर जाने का ये प्लान तैयार किया जा रहा है? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार, जो एक छोटी सी बात में जरूर कहना चाहूंगा, जनता के हित में जो सरकार काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी की श्री योगी सरकार है, और जनता ने मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका दिया। ये भी उत्तर प्रदेश में बहुत सम्मान की बात है। दूसरी चीज, योगी जी 2027 में तीसरी बार शपथ लेंगे और हमारे मुख्यमंत्री के रूप में फिर से वो काम करेंगे, और यही केंद्र की योजना है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से, यानी कि इसी चीज के लिए महाकुंभ को भुनाया जा रहा है। महाकुंभ का ये हिंदुत्व के कार्ड को धार दिया जा रहा है, को मिला है।
हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये सौभाग्य मिला कि इस बार हम उसको बहुत ही हृदय से विश्व के रूप में अपने उत्तर प्रदेश को दिखा सके। अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की मां गंगा के जल को निर्मल बनाकर पूरे विश्व में प्रख्यात कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, अगर हम बहुत से देशों को इन्वाइट कर रहे हैं, तो उसमें विपक्ष को तकलीफ क्या है? इससे तो हमारा उत्तर प्रदेश निर्मल हो रहा है, विश्व में योगी हो रहा है, इसमें क्या तकलीफ है? भाई आप भी आइए, आपका भी स्वागत है, और आप आइए तो खुद जाइए, गंगा माँ तो सबकी है। और प्रयागराज तो वैसे भी कांग्रेस के पारिवारिक स्थान है, नेहरू जी का आवास है, तो यहाँ तो नेहरू जी के परिवार के लोगों को खुद जो जाके विदेशों में और हर जगह कहना चाहिए भाई हमारे प्रयागराज आइए। देखिए भाजपा सरकार छोड़ दीजिए, चलिए समर सिंह जी, एक जनता की सरकार काम कर रही है, राहुल गांधी आएंगे, आप ये बोलिए। इस बार तो यूपी की जनता ने उन्हें भी चुना है, मौका दिया, सर आना चाहिए, आना चाहिए, सदन में भेजा है, सांसद बनाया है, उनका तो घर है। ठीक है, सुन लीजिए नवीन शर्मा जी, रुक जाइए। हाँ। देखिए नवीन भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि विदेशों में जाके निमंत्रण देना चाहिए, विदेशों में निमंत्रण दीजिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन देश के लोग जो कि एक परिवार ही है, परिवार के अंदर आप जैसे श्रुति जी आप घर पे जाते हैं तो क्या राहुल गांधी आएंगे? सर सुन लीजिए, सवाल क्या है, राहुल गांधी आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, पूरा परिवार आएगा। राहुल गांधी आते हैं नहीं आते देखना बेहद दिलचस्प होगा। महाकुंभ पर महासियासत जारी है। इसी के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। नवीन शर्मा जी, समर सिंह जी, तारा सिंह जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो महाकुंभ को लेकर सियासत जारी है और संभल में भी जो हिंसा हुई उसको लेकर उस पर भी बयानबाजी आ रही है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन लगातार जद्दोजहद कर रहा है और तमाम मुद्दों पर भी सियासत की जो चिंगारी है वो यूपी में खासतौर पर देखने को मिल रही है। अब इस सबका असर क्या होगा और इसका असर क्या 27 के चुनाव पर भी होगा, उसका जनादेश क्या बदल जाएगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए।